नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहला एपिसोड देखा कि नहीं? बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शाबाशी आई है आप लोगों की तरफ से पहले एपिसोड के लिए। आज हम लोग कहानी कहेंगे दुनिया के बनने के बारे में। अब इंसान को एक बारी में तो किसी भी सवाल का जवाब मिल नहीं गया है। आज भी कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब हमें मालूम ही नहीं। तो पहले भी ऐसे सवाल हमेशा रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए इंसान ने बनाई कहानियां। इसमें से ही एक सवाल था कि भाई ये दुनिया बनी तो बनी कैसे। तो किन कहानियों ने इनका जवाब दिया वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। सुनने को तैयार हैं? शुरू किया जाए फिर। तो सबसे पहले, यानी कि पहले से भी पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक फैला अंधेरा और था सत्व। अब ये सत्व क्या है? सत्व को आप गुडनेस मान सकते हैं, बीइंग मान सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि हम सब के अंदर है होने की तरह। बस वही था। कोई लिविंग बीइंग नहीं, कोई इंसान नहीं, जानवर नहीं, ग्रह उपग्रह, तारे, सूर्य, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्व। उस सत्व ने मिलकर एक आकार लिया और वो आकार था भगवान शिव का। भगवान शिव ने उसके बाद शक्ति को बनाया, माँ शक्ति, जिनकी आभा ही इतनी थी जैसे सैकड़ों हजारों सूर्य एक साथ दमक रहे हों, चमक रहे हों। इसके बाद भगवान शिव ने कई ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे, सब कुछ बनाए, अपनी खुद की नगरी बनाई, यानी कि काशी, और वहां पर माँ शक्ति के साथ चले गए। अब भाई इतना काम कर लिया था उन्होंने ऑलरेडी, तो उनको लगा कि भाई अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो क्यों ना किसी ऐसे जीव को बनाया जाए कि जो ये पूरा सिस्टम बनाया है उसका ध्यान रख सके। उस समय भगवान शिव ने बनाया भगवान विष्णु को और कहा कि भाई आप जो हैं इस पूरी दुनिया का ध्यान रखिए, और उससे भी पहले जाकर थोड़ा ध्यान लगाइए, जानिए खुद को भी और ब्रह्मांड को भी ध्यान से। तो भगवान विष्णु ने शिव जी का कहा माना और चले गए ध्यान लगाने। बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने, बहुत ही कठिन ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते विष्णु जी को पता ही नहीं चला कब उनके अंदर से बहुत सारी धाराएं प्रवाहित होने लग गईं, और वो पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इस तरीके से समुद्र बना। विष्णु जी को खुद ही नहीं पता लगा कि वो कब समुद्र में ही बैठे रह गए, क्योंकि वो तो ध्यान मग्न थे, और उनको ये भी नहीं पता लगा कि कब उनकी नाभि के अंदर से एक फूल का तना निकला। वो टहनी ऊंची होती गई, ऊंची होती गई, बहुत ऊंची चली गई, और उस टहनी पे आया एक कमल, और उस कमल में से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वो इतना ऊपर चला गया था कमल कि वो ब्रह्मांड के अंदर था। तो उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके 5 सिर, एक सामने, एक दाएं, एक बाएं, एक पीछे, और एक ऊपर की ओर देखता हुआ, 4 हाथ। और ऐसा जीव भी वहां पर एकदम से बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि आसपास कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए और उन्होंने जीवों को बनाना शुरू किया, लाइफ फॉर्म्स को। तो उन्होंने अलग अलग जीव जंतु, पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ बनाया।
तो इतना सब कुछ बनाकर ब्रह्मा जी को मन में एक सवाल आया कि भाई यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इस कमल में, ये किधर से आया है? मैंने तो इन सबको बनाया, पर मुझे किसने बनाया है? उस टहनी का रास्ता ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी चलते गए, कई बार भटके भी, फिर रास्ता मिला, फिर भटक गए, और ऐसे कई सालों के बाद ब्रह्मा जी पहुंचे नाभि तक, समुद्र में, जहां पर विष्णु जी ध्यानमग्न थे। और ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सो रहा है, मैं इतना बड़ा देव, इतना बड़ा भगवान जिसने सृष्टि की रचयिता की है, जिसने सृष्टि को बनाया है, मैं उसके पास आया हूं और ये सो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाया कि भाई उठ, कौन हो तुम? तो विष्णु जी ने बताया कि भाई मैं विष्णु हूं और मुझे इस पूरे सृष्टि के ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ब्रह्मा जी बोले, चल झूठ बोलता है, इस सृष्टि को तो बनाया ही मैंने है और मैंने तो किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी। और इस तरह ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में हो गई लड़ाई कि तू बड़ा या मैं बड़ा या तू बड़ा। और ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। तभी एकाएक वहां पर प्रकट हुआ एक ज्योतिर्लिंग, यानी कि ज्योति से बना हुआ एक बहुत खत्म ना होने वाला खंबा, एक बहुत ही लंबा खंबा। अब दोनों ने इस खंबे को देखा तो उन्होंने आपस में एक शर्त लगा ली कि भाई इसकी था तो दिख नहीं रही, मतलब ना पता लग रहा है ये ऊपर कहां तक है ना नीचे कहां तक है। जिस किसी ने यहां पर इस खंबे की शुरुआत ढूंढ ली वही सबसे बड़ा। तो भाई भगवान विष्णु ने एकदम से एक बोर यानी कि एक सूअर का रूप धारण किया और वो जमीन में खोदते चले गए इस ज्योतिर्लिंग की थाह पाने के लिए। वहीं पे जो ब्रह्मा थे उन्होंने हंस का रूप धारण किया और वो ऊंचा 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 उड़ते गए एक कोना ढूंढने के लिए इसी ज्योतिर्लिंग का। नीचे जब विष्णु जी जा रहे थे, खोदते जा रहे थे, पर इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं हो रहा था। तो आखिरकार विष्णु जी ने हार मानी, थक गए और उन्होंने सोचा कि भाई चलो अब वापस पहुंचते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मा भी जो है वो इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ पाया है या नहीं, या फिर शुरुआत ढूंढ पाया है या नहीं। वहीं पे जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो उनके मन में आया कि यार इसकी तो शुरुआत मिल ही नहीं रही है। पर उनके मन में एक बात और थी कि मुझे खुद को विष्णु से ऊपर साबित करना है। तो ब्रह्मा जी के सिर पर केतकी का फूल रहता था। केतकी एक स्पीशीज है फूल की, तो उनके सिर पर केतकी का फूल रहता था। तो उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया और कहा कि भाई सुन, मैं नीचे जाऊंगा और विष्णु से कहूंगा कि भाई मैंने तो शुरुआत ढूंढ ली है इस खंबे की और तेरे को उसका साक्षी यानी कि विटनेस बनना होगा। केतकी के फूल ने कहा, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं है, आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं आपके लिए? तो ब्रह्मा बोले, अरे मैंने सब कुछ बनाया, तेरे को मैंने बनाया और तू मेरे को ही सिखा रहा है, ज्यादा बोलेगा तो तेरा विनाश कर दूंगा मैं। ये सुनकर केतकी का फूल तो डर गया और उसने कहा, अरे स्वामी जो आप कहेंगे वो मैं जरूर करूंगा। तो वापस नीचे उड़ते हुए ब्रह्मा भी उसी जगह पहुंचे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां पे विष्णु उनका इंतजार कर रहे थे। तो ब्रह्मा ने पूछा पहुंचते ही विष्णु से कि भाई क्या हुआ, मिला तुम्हें अंत इस ज्योतिर्लिंग का? तो विष्णु जी ने हताश होकर कहा, नहीं यार, मुझे तो नहीं मिला और मैं तो खोदते खोदते थक गया। तुम बताओ, तुमको क्या शुरुआत मिली इस ज्योतिर्लिंग की? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो विष्णु जी को हुआ अचरज, उन्होंने कहा, नहीं तू झूठ बोल रहा है, ना 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 ना, जब मुझे अंत नहीं मिला तो तुझे शुरुआत कैसे मिल गई? तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ मुझे पता था तुम मेरा यकीन ही नहीं करोगे,
इसीलिए मेरे पास एक साक्षी है, और वो है ये केतकी का फूल। इसी से पूछ लो, उसी ज्योतिर्लिंग की शुरुआत से इसको लेकर आ रहा हूं। तो विष्णु जी ने पूछा केतकी के फूल से, और वो बेचारा घबराया हुआ केतकी का फूल बोल पड़ा कि हाँ जी, मैं तो वहीं ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही मुझे चढ़ाया गया था और ब्रह्मा जी मुझे वहीं से लेकर आ रहे हैं। बस केतकी के फूल का इतना ही कहना था कि एकदम से ऊपर आकाश से एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई, ब्रह्मा तुमने झूठ कहा है। और इसी के साथ, किसी चमत्कार के साथ, ब्रह्मा जी के 5 सर थे उस समय, एक सामने, एक दाएं, एक बाएं और एक पीछे, और एक सिर के ऊपर जो कि ऊपर की ओर देखता था। किसी चमत्कार से वो 5वां सर, ऊपर देखने वाला सिर, कट गया और आवाज आई कि मैं तुझे श्राप देता हूं ब्रह्मा, तूने ये जो झूठ कहा है सिर्फ खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इसी झूठ के कारण इस दुनिया में तेरी कहीं पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल, तूने ब्रह्मा का इसमें साथ दिया है, इसलिए आज से तुझे कभी भी शिवलिंग पे या फिर शिव पर नहीं चढ़ाया जाएगा। अब ये सुनकर ब्रह्मा तो अंदर तक कांप गए, और उन्होंने तो बिल्कुल गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, विनती करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मेरी कोई पूजा नहीं करेगा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी भगवान को पूजे बिना वो भगवान थोड़ा ही बन पाएगा। जब बहुत समय तक ब्रह्मा जी ये विनती करते ही रहे, तो शिव जी तो हैं ही भोलेनाथ, वो पिघल गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह, पुष्कर, वहीं पर होगी तुम्हारी पूजा, और वो भी इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व ना मिट जाए। तो ये थी एक कहानी जो हमें बताती है कि ये दुनिया किस तरीके से बनी। इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे गीता प्रेस का, जिन्होंने ये कहानी और ऐसी जाने कितनी कहानियाँ पुराणों की फॉर्म के अंदर सहेज कर रखी हुई हैं। तो शुक्रिया गीता प्रेस। और ऐसी एक कहानी नहीं, कई कहानी है, और अगले एपिसोड में हम लोग सुनेंगे बहुत दूर से आई कहानी को, यानी कि हमारे ही देश के नॉर्थ ईस्ट से, खासी की पहाड़ियों से खासी समुदाय की कहानी। याद तो है ना खासी की पहाड़ियां, पढ़ी होंगी कभी ज्योग्राफी में। पर इस बार पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे। तो कैसी लगी आपको कहानी, हम लोगों को ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें अपने सर्कल में, और लोगों को इतनी मज़ेदार कहानियों से वंचित क्यों किया जाए। और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर से अगले शुक्रवार को। आप सुन रहे थे कल की कहानियाँ, और मैं हूँ अष्टम नीलकंठ।